हेलो एवरीवन, इंटरनेशनल एकेडमी विथ राज सिंह में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज से हमारी मैथ की क्लास स्टार्ट हो रही है। देखिए, जब हम मैथ पढ़ने की शुरुआत करते हैं तो हमको यही नहीं पता होता कि मैथ में हमको पढ़ना क्या क्या है। जो भी हम एक कंपटीशन में जाते हैं, हमको सबसे पहले हमको जानकारी होना चाहिए मैथ में कि हमको कितना पढ़ना है और उसमें क्या क्या टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, आज हम वही हर बातें देखेंगे जो कि मैथ के पहले हम सबसे पहले सिलेबस देखेंगे, इसके बाद हमारी प्रॉपर क्लासेस आना स्टार्ट होंगी, जो कि कल से जैसे मैं सिलेबस लिखवाऊंगा उसी तरह जैसे सीक्वेंस होगा सिलेबस का, उसी सीक्वेंस में हमारी क्लासेस आएंगी, जो कि हर एक कंपटीशन जो भी अभी कर रहे हैं, जो या नए स्टूडेंट हैं या पुराने हैं, उनको कई लोगों को ये नहीं पता होता कि सिलेबस कितना है और कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो चलिए आज हम सबसे पहले आज इस क्लास में हम सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। और मेरी क्लास में अगर आप नए ज्वाइन किए हैं तो एक नोटबुक लेकर जरूर बैठिएगा, क्योंकि ये क्लासेस बहुत लंबे समय तक अब जाने वाली है। क्योंकि आज सिलेबस लिखवा रहा हूँ, इसके बाद इसकी प्लेलिस्ट बन जाएगी और डायरेक्ट प्लेलिस्ट में आपकी क्लासेस आना शुरू हो जाएंगी। तो चलिए आज हम मैथ के बारे में पूरा A to Z डिस्कशन करते हैं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए मैथ जब स्टार्ट करते हैं, हम मैथ का जब हम शुरू करते हैं तो मैथ दो पार्टों में बेसिकली बनती है। किस दो पार्टों में? एक होती है अर्थमैटिक। क्या है? अर्थमैटिक। और दूसरा पार्ट होता है उसको एडवांस। अर्थमैटिक के चैप्टर्स हमारे कितने हैं और एडवांस के चैप्टर्स कितने हैं? तो देखिए, अर्थमैटिक अलग चैप्टर्स होते हैं, एडवांस के अलग चैप्टर्स होते हैं। जब हम एडवांस की बात करते हैं तो देखिए इसमें दो टाइप होते हैं। एक एडवांस में हम 2D पढ़ते हैं और एक 3D पढ़ते हैं। ठीक है, 3D और 2D इसको बांट कर पढ़ते हैं। अर्थमैटिक जो होती है इसमें केवल चैप्टर्स होते हैं, इसके बाद और इसमें कोई डिवाइडेशन नहीं होता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, पार्ट के हिसाब से पूरा, चूंकि हमारा सिलेबस बहुत बड़ा जाने वाला है तो मैं आपको एक ट्रिक्स बताता हूं। जब मैं पार्ट लिखवाऊंगा, जैसे सपोज दैट अभी पार्ट ए लिखवाया, ठीक है, पार्ट ए के आगे जो अर्थमैटिक होगा उसको मैं अर्थमैटिक डायरेक्ट इसमें आगे लिख दूंगा। जो एडवांस का होगा, जैसे मान लीजिए पार्ट सी आ गया, अब ये पार्ट सी एडवांस का चैप्टर्स है तो आगे मैं एडवांस लिख दूंगा। ठीक है, इसको आप ध्यान रखिएगा और अपने बुक में जो भी आप नोट डाउन जिस कॉपी में कर रहे हो ऐसे ही मेरे साथ लिखते जाएंगे। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, आप अर्थमैटिक और एडवांस दो पार्टों में बढ़ती है मैथ। सबसे पहले आप डालिए पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए और आगे कोष्टक में लिखिए अर्थमैटिक। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो हमारे अर्थमैटिक में आता है पार्ट ए में, ठीक है, वो आता है औसत। दूसरा आता है अनुपात। समानुपात। तीसरा जो आता है प्रतिशत। मेरे साथ आप नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि देखिए मैं लिखवा रहा हूं, आपको आशा है कि बहुत अच्छी तरीके से दिख रहा होगा। ठीक है, लिखते जाइएगा, थोड़ा सा स्पीड से करते हैं। फोर्थ, प्रतिशत। आयु संबंधी प्रश्न। फिफ्थ है साझा। 6 मिश्रण। 7th प्रॉफिट लॉस या लाभ हानि। देखिए मैं बोलता भी जा रहा हूं, आप अगर यहां भी नहीं देखेंगे, आप अपने नोटबुक में मेरे सुनते हुए भी करेंगे ना तो इजीली आप कर लेंगे। सेम ऐसे ही लिखते जाइए, लाभ हानि। इसके बाद आती है बट्टा, 8वां चैप्टर है बट्टा। 9 चैप्टर्स है आपका आता है साधारण ब्याज। 10th
चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 11th चक्रवृद्धि ब्याज आ जाता है। चाल समय दूरी, चाल समय दूरी, ठीक है। 12th आता है आपका रेलगाड़ी संबंधी, रेलगाड़ी संबंधी, रेलगाड़ी संबंधी। 13 नाव धारा, बोट एंड स्ट्रीम, उसी को कहते हैं नाव एंड धारा। 14 आपका आ जाता है कार्य समय, कार्य समय, वर्क एंड टाइम जिसको बोलते हैं ना। 5 व्यक्ति 10 दिन में किए तो 7 व्यक्ति कितने दिन में करेंगे, वही वाले क्वेश्चंस, ठीक है। 15 आ जाता है, यहां से लिखिएगा, अभी इसी के चैप्टर्स चल रहे हैं, ठीक है, पार्ट ए के। 15 यहां पे जगह नहीं है, ऊपर से आप लिखिएगा। क्या कार्य समय हो गया? पाइप टंकी, पाइप टंकी, ठीक है। 16 आ जाता है, 16 आपका मिश्र समानुपात, मिश्र समानुपात। और एक 17 लास्ट चैप्टर इसका आता है दौड़, दौड़। इसको कोई नहीं जल्दी पढ़ाता दौड़ को, ठीक है। ये आपके होते हैं बेसिक चैप्टर्स पार्ट ए। पार्ट ए अर्थमेटिक है, और आगे डालिएगा, क्योंकि ये अब मैं इसको थोड़ा डस्ट कर रहा हूं, ठीक है। ये आप लिख लिए होंगे, ऊपर मैथ लिखी हुई है। पार्ट बी का अब लिखो, पार्ट बी। ये हमारा जो भी है, ये भी अर्थमेटिक का ही चैप्टर्स है, अर्थमेटिक, ठीक है। पार्ट बी है जो कि उसको 2 पार्टों में बांट कर पढ़ेंगे हम अर्थमेटिक में। एक होता है प्लस माइनस, थर्ड होगा मल्टीपल, और फोर्थ होगा भाग, जिसको आप सबको मिलाकर कहते हो बॉड मास, बॉड मास, ठीक है। बॉड मास ब्रैकेट, और यहां पे एक आ जाता है आपका ब्रैकेट, ठीक है। बॉड मास जो नियम होता है इसमें लगेगा। इधर जो हम सेकंड पार्ट पढ़ते हैं, फर्स्ट है संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। सेकंड आपका चाहता है संख्या पद्धति, द्विघात, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण दिख रहा होगा, ठीक है। मेरे साथ आप नोट करते जाइए, मैं बोल भी रहा हूं, आप इजीली तरीके से इसको लिख लेंगे, ठीक है। द्विघात समीकरण। थर्ड जो चैप्टर्स आ जाता है वर्गमूल, घनमूल। फोर्थ आ जाता है सरलीकरण, सरलीकरण। फिफ्थ जो आ जाता है लासा और मासा, लासा एंड मासा, ठीक है। ये आपके पार्ट बी में आते हैं। हमारे अब पार्ट ए का पूरे चैप्टर्स लगभग अर्थमेटिक के जो भी हमारे बेसिक चैप्टर्स हैं इनको हम करेंगे। जैसे देखिए, मैं चैप्टर्स जिस प्रकार से लिखवा रहा हूं वैसे ही आपको अब क्लासेस भी आएंगे। सबसे पहले मैं औसत करवाऊंगा, समानुपात इसके बाद करवाऊंगा, प्रतिशत करवाऊंगा, आयु संबंधी प्रश्न, साझा, मिश्रण, लाभ, हानि, बट्टा, जो भी इस सीक्वेंस में लिखे हैं चैप्टर्स इनको करवाऊंगा। इसके बाद पार्ट बी करवाऊंगा, ठीक है। अभी ये अर्थमेटिक के चैप्टर्स हैं, मैं अभी 2 भागों में बांटा, एक अर्थमेटिक एक एडवांस, जो कि अभी अर्थमेटिक के चल रहे हैं। इसके बाद जब एडवांस के चैप्टर्स करवाऊंगा उसके सामने एडवांस लिख जाएंगे, ठीक है। इतना आप नोट करो, इसके बाद मैं इसको डस्ट करूंगा और लिखवाता हूं आगे। चलिए लिख गए होंगे, ठीक है।
मेरे साथ नोट जरूर करते जाइएगा। कोई भी आपका कंपटीशन है, वनडे हो, कोई भी हो, एसएससी हो, बीपीएससी हो, एसएससी जीडी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, कोई भी हो, इससे बाहर लगभग सिलेबस कोई किसी का भी नहीं है जो मैं आज लिख पाऊंगा। ठीक है, पार्ट बी तक हो गया। पार्ट यहाँ पे सी डालिए, उसको आप लिख लीजिए, लिखते जाइए, इधर सी डालिए। पार्ट सी में है, जब यहां पे आप पढ़ते हैं तो देखिए, अब जब आ जाता है पार्ट सी में, तो अब यहीं पे आप डालिए एडवांस। अब यहां से हमारा एडवांस शुरू हो जाता है। ठीक है, एडवांस। फर्स्ट है वृत्त चित्र, वृत्त चित्र, वृत्त चित्र। सेकंड है रेखा चित्र, रेखा चित्र। थर्ड आपका आ जाता है दंड चित्र, दंड चित्र। फोर्थ आ जाता है आयत चित्र, आयत चित्र। फिफ्थ जो आपका चैप्टर्स आएगा सारणी, इसी को टेबुलेशन बोलते हैं। ठीक है, ये हमें आपके अब एडवांस चालू होगा। टाइप सी में, सॉरी पार्ट सी में 5 चैप्टर्स, इनको हम पढ़ते हैं। ठीक है, पार्ट सी के बाद अब डालिए पार्ट डी, पार्ट डी, पार्ट डी, सॉरी पार्ट डी थोड़ा सा बड़ा होगा तो यहां पे डालिए, इसको आप लिख गया होगा, कम है लिखिए। ठीक है, पार्ट डी यहां डालिए। पार्ट डी, पार्ट डी के आगे डालिएगा ज्यामिति, ज्यामिति। ठीक है, यह भी किसका पार्ट है? एडवांस का। ठीक है, एडवांस। अब जो भी आएंगे आगे सभी चैप्टर्स एडवांस के आएंगे। ठीक है, ज्यामिति डालिए, इसी के आगे या डाल दीजिए निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, निर्देशांक ज्यामिति। फर्स्ट चैप्टर्स इसमें आता है निर्देशांकों की, निर्देशांक की स्थिति, निर्देशांक की स्थिति। सेकंड जो आता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, बीच की दूरी। देखिए ये हम खोल के पढ़ते हैं चैप्टर्स को। ठीक है, पूरा ओपन कर दिए हम, कि कोई कोई लिखवा देता है निर्देशांक ज्यामिति केवल, लेकिन हम पूरा खोल कर पढ़ेंगे। निर्देशांक ज्यामिति के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे? निर्देशांक की स्थिति पहले, फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, इसके बाद आता है थर्ड जो आता है मध्य बिंदु, मध्य बिंदु तथा त्रिभुज का केंद्रक, त्रिभुज का केंद्रक। एक त्रिभुज होगा, उसका केंद्रक हमको निकालना होगा। ठीक है, थर्ड में। फोर्थ जो आता है, फोर्थ जो आएगा अंतः एवं बाह, अंतः एवं बाह अनुपात, अंतः एवं बाह अनुपात। मेरे साथ आप लिखते जाइएगा, दिख रहा होगा। ठीक है, फिफ्थ है प्रतिबिंब पे आधारित, प्रतिबिंब पर आधारित, प्रतिबिंब पर आधारित। सिक्स एक लास्ट में आता है जो कि आपका है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्रायंगल। सिक्स जो सेवंथ
जो हमारा टॉपिक आ जाता है इसमें, इसके अंतर्गत, वो आता है सरल रेखा, स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा। ठीक है, जो 8th टॉपिक आता है इसमें, लास्ट है, वो आता है आपका बिंदु पथ। बिंदु पथ जब मैं पढ़ाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से समझ में आते हैं। ठीक है, मैं गारंटी लेता हूं कि इन टॉपिकों को इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा कि आप एक बार इस क्लास को ज्वाइन करके जरूर देखिएगा। कितना शॉर्ट, हम जैसे आप पढ़ते हैं, रीजनिंग जैसे मैं पढ़ाता हूं, पहले मैं बेसिक पढ़ाता हूं, फिर इसको बाद शॉर्ट बताता हूं, उसकी ट्रिक्स बताता हूं। सेम ऐसे ही इन टॉपिकों को भी मैं करूंगा, पहले ट्रिक्स, इसके बाद पहले बेसिक, इसके बाद हम ट्रिक्स। ठीक है, मेरे साथ आप नोट करते जाइएगा जरूर। पार्ट डी तक हम पहुंच चुके हैं, जो कि निर्देशांक ज्यामिति में, निर्देशांक ज्यामिति जो हमारी होती है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो होती है, इतने चैप्टर्स हम खोलकर पढ़ेंगे। टाइप सी, टाइप डी, ए पढ़ लिए टाइप, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। पार्ट ई में अब मैं आता हूं, यहां पे आप डालिए पार्ट ई। ठीक है, पार्ट ए, पार्ट ई, यहां पे अब ये भी एडवांस का ही रहेगा, इसीलिए एडवांस यहां पे लिख दिया हूं। ठीक है, पार्ट ई एडवांस का चैप्टर्स है, लेकिन अब यहां पे बेहद महत्वपूर्ण चैप्टर्स आने वाला है, जिसको आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। इस पर डालिए त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। ठीक है, ये भी किसका चैप्टर्स है? एडवांस का। ठीक है, अब त्रिकोणमिति में हमें कितने चैप्टर्स, देखिए कोई कोई तो त्रिकोणमिति लिखवा दिए, त्रिकोणमिति लिखवाने के बाद हमको चैप्टर्स क्या क्या पढ़ना है इसके अंतर्गत हम देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है कोण, कोण और चाप। ठीक है, सेकंड जो इसके अंतर्गत पढ़ेंगे हम, सेकंड पे 2a पर आधारित, 2a पे आधारित प्रश्न। 2a का मतलब क्या होता है? जैसे देखिए, जैसे मैं अभी फिर पढ़ाऊंगा कभी, sin 2a, cos 2a, ये सब 2a के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, लिखते जाइए, जब मैं पढ़ाऊंगा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। थर्ड जो आता है त्रिभुज पर आधारित प्रश्न, त्रिभुज पर आधारित प्रश्न। ठीक है, फोर्थ जो आता है वो आता है योग और अंतर पर आधारित प्रश्न, योग और अंतर पर आधारित। ठीक है, योग और अंतर पर आधारित कैसे होगा, सुनना। योग और अंतर का मतलब होता है, जैसे साइन a प्लस बी आप पढ़े हो ना, साइन a प्लस बी का सूत्र क्या होगा, साइन a माइनस बी का सूत्र, ये योग और अंतर के होते हैं। ठीक है, फिफ्थ आता है दो गुणे और तीन गुणे पर आधारित। मेरे साथ आप बहुत अच्छी तरीके से लिखते जाइएगा, क्योंकि ये सिलेबस आपको कहीं अगर मिल जाए, मैं YouTube में पहली बार बता रहा हूं, अगर ये इस तरह के टॉपिक अगर कहीं आपको मिल जाते हैं इस चैनल में, आप कमेंट में जो कहना हो कह दीजिएगा। इस टाइप से अगर कहीं आपको लिखवा दे सिलेबस, आपकी आधी जीत सिलेबस लिखने के साथ ही हो जाती है। हमको पढ़ना क्या है, जब आप ऐसे लिखकर 2 पेज आएंगे, A4 साइज के पेपर्स 2 पेज में आएंगे, लिखकर चस्पा करके टांग दीजिएगा। ठीक है, और फिर इसको एनालिसिस कीजिएगा कि मैंने क्या लिखवाया है। ठीक है, अच्छा लगे ये चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ना लगे मत करिएगा। ठीक है, बाकी ये है कि आप इस चैनल से सिलेबस एक बार जरूर आप लिख कर देखो। ठीक है, ओके। 6 चैप्टर दो गुणे और तिगुने पर आधारित प्रश्न। फोर्थ क्या आएगा, हाँ, कोटि पूरक एंड पूरक पर आधारित प्रश्न। सप्लीमेंट्री होता है ना, वही आधारित, कोटि पूरक और पूरक पर आधारित।
ठीक है। सेवंथ जो इसमें आएगा, थीटा का विलोपन, थीटा का विलोपन, विलोपन। एट्थ, शर्तों पर आधारित प्रश्न, कंडीशनल क्वेश्चन इसमें आते हैं, शर्तों पर आधारित, आधारित, शर्तों पर आधारित। नाइन्थ जो आएगा, अधिकतम, अधिकतम तथा न्यूनतम मान, न्यूनतम मान पर आधारित, अधिकतम तथा न्यूनतम मान आ जाता है। टेंथ जो आता है आपका, जांच विधि, जांच विधि पर आधारित, जांच विधि पर आधारित, ठीक है। ये ट्वेल्थ आपका जो आ जाता है वो ऊंचाई और दूरी पर, क्या जाता है, ऊंचाई और दूरी पर आधारित, दूरी पर आधारित। हाइट एंड डिस्टेंस जैसे आप पढ़ते हो ना, इसी के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। और लास्ट में जो एक आता है थर्ड, वो सर्व समीका आता है, आ जाती है, ठीक है, सर्व समीका। ये सर्व समीका, ये हैं हमारे त्रिकोणमिति के चैप्टर्स। इसके आगे हम त्रिकोणमिति में कुछ भी नहीं पढ़ते। ये हमारे 13 चैप्टर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सॉरी यहाँ पे 10 आएगा, 10 11 12 है, ठीक है, मिस्टेक। 12 हमारे चैप्टर्स, इसमें 12 हेडिंग्स में हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति को। ये लिख गया होगा निर्देशांक ज्यामिति। अब डालिए टाइप, डी के बाद ई हो गया, अब डालिए यहाँ पे एफ, पार्ट एफ, ठीक है, पार्ट एफ। पार्ट एफ डालिए इसमें, पार्ट एफ, एक मिनट डालिए। आप इस चैप्टर से भी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं, जो कि यूट्यूब में भरमार है। बीज गणित, ये भी एडवांस चैप्टर है, एडवांस का है, ठीक है। बीज गणित, इसी को आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, अलजेब्रा बोलते हो ना, अलजेब्रा, ठीक है। चलिए इसमें फर्स्ट चैप्टर लिखिए अलजेब्रा में। देखिए बेसिकली अलजेब्रा क्या है, दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं, ठीक है। अलजेब्रा चूंकि दो भागों में है तो आप दोनों भागों को लिखो, ठीक है, अलजेब्रा फर्स्ट और अलजेब्रा सेकंड, ठीक है। दोनों को हम पढ़ाएंगे और दोनों को आप खोल कर पढ़िए। इसमें क्या होता है, अलजेब्रा में पहला होता है जो इधर के चैप्टर्स होंगे, वास्तविक मान पर आधारित प्रश्न, वास्तविक, ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट दो पार्टों में बंटता है, ठीक है, दोनों पार्ट के अलग अलग चैप्टर्स हैं। वास्तविक मान पर आधारित, आधारित, ठीक है। सेकंड जो आता है, सेकंड आता है शेषफल प्रमेय, शेषफल प्रमेय, प्रमेय, ठीक है। थर्ड जो आता है, दिख रहा होगा, कौन भाई बोलो, शेषफल प्रमेय। थर्ड जो चैप्टर्स आता है, सूत्रों पर आधारित प्रश्न, सूत्रों पर आधारित। नेक्स्ट जो चैप्टर्स आएगा फोर्थ, शर्तों पर आधारित, इसमें भी कंडीशनल होंगे। देखो शर्तों पर आधारित इसमें भी है, शर्तों पर आधारित हमारा अलजेब्रा में भी है, शर्तों पर आधारित, ठीक है। तो दोनों को कंफ्यूज मत होना, अलग अलग टॉपिक डालकर हम पढ़ेंगे। फिफ्थ जो आता है शर्तों पर आधारित, और जो आता है नेक्स्ट फिफ्थ आता है जो अधिकतम,
अधिकतम, इसमें भी अधिकतम एंड न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम, इसमें भी अधिकतम न्यूनतम है, इसमें भी अधिकतम और न्यूनतम है, दोनों में, दोनों चैप्टर्स होते हैं, शर्तों को और अधिकतम और न्यूनतम दोनों उसमें भी होते हैं, अलजेब्रा में भी होते हैं, त्रिकोणमिति में भी होते हैं, ठीक है। और लास्ट में जो आता है इसमें 6 में, आप बहुत अच्छे से जानते हैं, योगांतरानुपात, योगांतरानुपात, ठीक है, ये लो। अब हमारे जो 2 पार्टों में बीजगणित बंटी है, वो एक तो ये पार्ट हो गए जो भी अभी वास्तविक मान पर आधारित, शेषफल प्रमेय, सूत्रों पर आधारित, शर्तों पर आधारित, अधिकतम और न्यूनतम मान, ठीक है, एंड है लिखा हुआ है, 4 मत समझिएगा, कुछ महाशय हमारे हैं 4 समझ लेते हैं, अधिकतम और न्यूनतम और योगांतरानुपात, ठीक है। अब सेकंड है, जो सेकंड जो आता है द्विघात समीकरण, फर्स्ट सेकंड जो इसमें चैप्टर्स आता है लघुगणक, लॉगरिथम उसी को बोलते हैं लघुगणक। थर्ड जो आता है गुणनखंड, ठीक है। ये हमारे सेकंड टाइप के लगभग 3 चैप्टर्स और बन जाते हैं, ठीक है। और द्विघात समीकरण, लघुगणक, गुणनखंड, एक और चैप्टर से लिख लो इसमें, 4th एक आ जाता है जिसको हम समीकरण बोलते हैं, इक्वेशन, समीकरण, ठीक है। अब समीकरण को भी 2 पार्टों में बांट के पढ़ेंगे, कौन कौन से, सिंगल में और डबल में, सिंगल और डबल। ये मेरे साथ साथ जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे आप लिखते जाएंगे, बहुत अच्छी तरीके से इसको लिख लेंगे, ठीक है। ये हमारे चैप्टर्स हैं, हो ही जाते हैं। बोलो भाई, अब मैं आपके कमेंट्स देख रहा हूं, आप बताइए आगे कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो बताओ। ठीक है, हाँ, थोड़ा सा एक और इसमें लिख लीजिएगा, याद आ रहा है, इसमें 7th है, 7th एक और है, वास्तविक मान, शेषफल प्रमेय, सूत्रों पर आधारित, शर्तों पर आधारित, अधिकतम न्यूनतम योगांतरानुपात। इसमें एक आता है और घातों पर आधारित, घातों पर आधारित, ये लो, इसको और नीचे एक स्टेप में इसको बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे टाइप एफ तक। एफ के बाद क्या आता है, बोलो भाई, जी। अब पार्ट आता है जी, ये लीजिए, यहां पे मैं जी डालता हूं, त्रिकोणमिति हटाता हूं, त्रिकोणमिति आशा है लिख लिए होंगे, इसके आगे मैं इसको डस्ट करके आगे लिखता हूं। चलिए, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, तब तक मैं यहां से टाइप जी में हम क्या लिखेंगे, सांख्यिकी, आप सांख्यिकी बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। देखिए सांख्यिकी में हम क्या क्या पढ़ेंगे, फर्स्ट है समांतर माध्य, हाँ ये सांख्यिकी भी किसका चैप्टर है, एडवांस का, ठीक है, एडवांस इसमें डाल लीजिएगा, एडवांस, ये लीजिए, इसमें फर्स्ट चैप्टर है जो समांतर माध्य, सेकंड जो आता है माध्यिका, समांतर माध्यिका, थर्ड जो आता है मॉड, जिसको आप बहुलक बोलते हैं, बहुलक, फोर्थ जो आता है वो माध्य विचलन, फिफ्थ जो आएगा मानक विचलन, ठीक है, माध्य विचलन, मानक विचलन। सिक्स जो आएगा शर्तों पर आधारित, इसमें भी देखिए कुछ शर्तें होती हैं, ठीक है,
इसमें देखिए मैं शर्तें पर आधारित इसलिए लिखवा हर में देता हूं, हर एक चैप्टर्स में इसलिए शर्त लिखवा रहा हूं क्योंकि कुछ ना कुछ शर्तें पर आधारित जरूर आते हैं क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए हमारा बेसिक से नहीं बन रहा तो हर में शर्त में कुछ कुछ कंडीशंस उसमें लग जाती हैं। जैसे मान लीजिए त्रिकोणमिति का है तो अलजेब्रा को उसमें शर्त लग गई, अलजेब्रा में है तो त्रिकोणमिति की कुछ शर्त लग गई। तो ऐसे ऐसे कुछ शर्तें भी लग जाती हैं, वहां पे कुछ कंडीशन लग जाती हैं, तभी हम वहां से सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए मैं हर चैप्टर्स में शर्तों पर आधारित जरूर लिखवाता हूं, ठीक है, शर्तों पर आधारित, शर्तों पर आधारित। 7th जो आएगा आपका वेन आरेख, वेन डायग्राम, वेन आरेख, ये लीजिए, ठीक है। ये हमारे सांख्यिकी चैप्टर्स हो गए। अब हमारे जो आते हैं इसको आप लिख लिए होंगे, जी के बाद हमारा आता है एच, पार्ट एच, ठीक है, एच डालिए, बीजगणित लिख गई होगी। एच में जो हम पढ़ेंगे, जो एच होगी हमारी ज्यामिति होगी, ज्यामिति। देखिए अभी जो हम पीछे पढ़े थे वो क्या थी, निर्देशांक ज्यामिति। पीछे आप पढ़े होंगे निर्देशांक ज्यामिति, दो बिंदुओं की बिंदु की दूरी निकालना, निर्देशांकों की स्थिति बताना, अंतः बिंदु बाह्य बिंदु, सॉरी अंतः विभाजन बाह्य विभाजन निकालना, और त्रिभुज का केंद्रक निकालना। ये सब अभी जब हम पढ़ेंगे तो वो निर्देशांक ज्यामिति होती है। लेकिन अब आती है ज्यामिति, जिसमें हम बहुभुज, चतुर्भुज, आयत, वर्ग ये सब पढ़ते हैं, ठीक है। इसमें अब ज्यामिति में हम अलग चैप्टर से देखेंगे। कंफ्यूज मत होना, आप एक नोट में, इसीलिए तो बोला हूं पहले कि आप एक नोट में जरूर नोट डाउन करते जाओ, ठीक है। फर्स्ट इसमें जो आता है ज्यामिति में, ये भी एडवांस के चैप्टर्स है। फर्स्ट जो आएगा बहुभुज, पॉलीगन, बहुभुज। सेकंड आता है आयत, सॉरी चतुर्भुज, बहुभुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज। इसमें के बाद आता है थर्ड जो आएगा रेखाकोण, रेखाकोण। थर्ड सॉरी फोर्थ बहुभुज, चतुर्भुज, रेखाकोण, ठीक है, रेखाकोण। हाँ, त्रिभुज, इसमें त्रिभुज आगे आएगा। ठीक है, और एक नेक्स्ट आ जाता है इसमें फिफ्थ, त्रिभुज के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, ये आ जाती हैं। ठीक है, इसमें आप कई चीज लिख सकते हो, बहुभुज, चतुर्भुज। अब चतुर्भुज में भी जैसे देखो, त्रिभुज के गुण, वृत्त के गुण, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, आयत के गुण, वर्ग के गुण, ऐसे आप इसमें हर चीज लिख सकते हो। मैं हर चीज इसमें करवाऊंगा, ठीक है। ये आता है पार्ट एच, लिखिए। अब पार्ट आता है आई, एच हो गया, आई लिखो, पार्ट आई। देखो पार्ट आई जो हम अब लिखने जा रहे हैं वो है ठोस ज्यामिति। अब देखिए ठोस ज्यामिति, अब मैं आपको ठोस और खोखला बता देता हूं थोड़ा सा। देखो जैसे मान लीजिए आयत अगर हम ले रहे हैं, सॉरी आयत अगर हम ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम आयत एक लेते हैं तो एक खोखला होता है। खोखले का मतलब होता है 2D। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए आयत ले लिए, आयत, तो ये हमारा एक लंबाई होगी, एक चौड़ाई होगी, इसमें ऊंचाई नहीं होती। लेकिन जब ठोस ज्यामिति की बात करेंगे तो जैसे मान लीजिए घन,
क्यूब ले लिए तो क्यूब में लंबाई ऊंचाई के साथ साथ क्या होती है, चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी हमारी होती है। इसको हम ए कहते हैं, इसको बी कहते हैं, इसको एच कहते हैं। इसका मतलब ठोस ज्यामिति हमारी जो घन, घनाभ, पिरामिड, ठीक है, ये जो भी हमारे आते हैं सभी हमारे ठोस ज्यामिति के अंतर्गत आते हैं। समझ में आया अंतर? ओके, अब देखते हैं इसमें चैप्टर्स कौन कौन से हैं। ठीक है, ठोस ज्यामिति में लिखिएगा फर्स्ट घन, सेकंड घनाभ, ये भी आपका एडवांस ही है। ठीक है, इसको भी आप एडवांस लिख लीजिएगा, एडवांस चैप्टर, एडवांस मैथ है। घन, घनाभ, थर्ड जो आता है आपका बेलन, बेलन, फोर्थ शंकु, फिफ्थ गोला, स्फेयर, सिक्स प्रिज्म, प्रिज्म आ जाएगा, सेवंथ आपका पिरामिड, पिरामिड। ठीक है, ये हैं आपके ठोस ज्यामिति के कुछ चैप्टर्स। ठीक है, ये तो कुछ चैप्टर्स सीधा है। और इसमें एक पार्ट और लिख लीजिएगा 2D में, 2D में इसी में कुछ लिख लेना, त्रिभुज, चतुर्भुज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, आयत, त्रिभुज, चतुर्भुज, वर्ग। ठीक है, और एक आ जाता है आपका गोला, ये लो। इनको जैसे मैं लिखवा रहा हूं वैसे आप देखो, इनको आप इस यहां पर भी 3D आप लिख सकते हो। ठीक है, ये 3D के चैप्टर्स हैं, ये 2D के चैप्टर्स हैं, दिख रहा होगा। ठीक है, ओके, ये है हमारा पार्ट आई। अब पार्ट आई के बाद क्या आएगा, जे। क्यों भाई, पार्ट जे में कुछ लिखिए, पार्ट जे में, पार्ट जे है विविध, विविध लास्ट में जैसे होता है ना समरी, इसमें दोनों आएंगे, अर्थमेटिक, अर्थमेटिक और एडवांस, एडवांस दोनों चैप्टर्स इसमें आते हैं विविध में। विविध में चैप्टर्स आ जाता है जैसे खेल कूद, खेल कूद, सेकंड चैप्टर्स आ जाता है दौड़, थर्ड आ जाएगा खेल कूद, दौड़, क्रिकेट, क्रिकेट। ठीक है, जैसे ये सभी को हम खेल में देखेंगे और दोनों के लगभग, जैसे मान लीजिए एडवांस भी कभी कभी आ जाता है कि वो एक एकड़ जमीन है, उसमें एक खेल का मैदान बनाया जाना है, तो उसके चारों तरफ कितनी जगह हमको लेनी पड़ेगी जो कि पूरा मैदान बनाया जा सके। ठीक है, तो इस प्रकार का खेलकूद में अर्थमेटिक भी आते हैं, एडवांस में भी आ जाते हैं। ठीक है, एडवांस का क्वेश्चन तो ये खेलकूद वाले हो गए। जैसे अभी एरिया का, अर्थमेटिक में कैसे आएगा, जैसे मान लीजिए अर्थमेटिक में आएगा कि कोई दो व्यक्ति हैं, 1 किलोमीटर की रेस में एक को 100 मीटर, 1 किलोमीटर की रेस से 100 मीटर की दूरी से हराता है, तो दोनों की डिस्टेंस बताइए कितने मीटर आगे पीछे हैं। अर्थमेटिक का क्वेश्चन इससे बन जाता है, तो दोनों के बन जाते हैं। ठीक है, मैं अभी तक जितने चैप्टर्स लिखवाया पीछे, लगभग हमारे जे तक चैप्टर्स गए हैं। मुझे आशा है कि आप बहुत अच्छी तरीके से इन चैप्टर्सों को लिखे होंगे। ठीक है, बहुत जल्दी मैं लिखवाया हूँ, चूँकि समय भी आपका लॉस ना हो, इसलिए इन चैप्टर्सों को अगर लिखे हैं तो ठीक, रिकॉर्डेड क्लास भी आ जाएगी, प्लेलिस्ट बन जाएगी इंटरनेशनल एकेडमी विथ राज सिंह में। जैसे आप जाएंगे ऐप में, नीचे इंटरनेशनल लिखा हुआ है, ऊपर राज सिंह लिखा हुआ है, उसमें जैसे क्लिक करेंगे तो लास्ट एक होम आएगा, फर्स्ट ऑप्शन,
सेकंड आएगा वीडियोस, थर्ड जो ऑप्शन आता है शॉर्ट वीडियो, फोर्थ जो ऑप्शन आता है प्लेलिस्ट। प्लेलिस्ट में क्लिक करेंगे तो इंटरनेशनल अकेडमी मैथ विथ राज सिंह से प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। हाँ, मैथ विथ राज सिंह से जो प्लेलिस्ट बनी है उसमें आप क्लिक करेंगे तो वैसे ही जैसे आज हम सिलेबस किए, इसके बाद मैं पार्ट ए में लिखवाया था औसत, अनुपात, प्रतिशत, तो औसत आएंगी, ठीक है। और एक बात मैं अब लास्ट में बोल रहा हूँ, मैं जब एडवांस अर्थमेटिक शुरू करूँगा, मान लीजिए मैं औसत करवा दिया, तो एडवांस का भी मैं एक चैप्टर उठाऊँगा अलजेब्रा। मैं जब उठाऊँगा तब भी ये बोलूँगा, जब करवाना शुरू करूँगा तब भी मैं ये बोलूँगा कि आज अर्थमेटिक करवा रहा हूँ, आपका एवरेज चैप्टर चल रहा है, ठीक है। तो जब मैं एवरेज भी करवाऊँगा अर्थमेटिक, मतलब हम एडवांस और अर्थमेटिक दोनों साथ में लेके चलेंगे ताकि आपके कम समय पे सिलेबस पूरा करवाया जा सके, ठीक है। और लास्ट में ये चैनल अगर आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा हो तो इसको शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और यहीं पे आज क्लास समाप्त करते हैं। आप सिलेबस लिख लेंगे, आशा है बहुत अच्छी तरीके से इसको आप लिख लीजिएगा एक नोट डाउन में, और हो सके तो एक दीवार में आप लिख कर चिपका लीजिएगा। जब मैं चैप्टर्स करवाऊँगा उसी के थ्रू उसमें टिक लगाते जाइएगा, कौन हमारे किस पार्ट के कौन से चैप्टर्स हमारा हो चुका है, ठीक है। वैसे वैसे आप टिक लगाते जाएंगे। अब मुझे देखने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं डायरेक्ट जो लिखवाया हूँ वैसे ही मैं चैप्टर्स करवाऊँगा, ठीक है। क्योंकि ये सब दिमाग में घुसा हुआ है, ठीक है। वैसे ही एक रटे हुए हैं कि सिलेबस क्या है, मतलब एक दिमाग में फिक्स हो चुका है ये, ठीक है। तो आप लिख लीजिएगा एक नोटबुक में, और एक A4 साइज पेपर में इसको चस्पा भी कर देना एक दीवार पे जहाँ पे पढ़ते हो। यहीं पे आज क्लास समाप्त करते हैं, इसके आगे कल मिलते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अपना अपने परिवार वालों का विशेष ध्यान रखें, और इस चैनल को भी विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है, सब्सक्राइब भी कर लें। ओके, थैंक यू सो मच।